कि जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिल जाते हैं। अगर हम ना बिकने वाला समाज तैयार कर लेंगे, अगर हमें ना बिकने वाले नेता तैयार करने हैं तो हमें ना बिकने वाला समाज तैयार करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के पिछड़े वर्ग, बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आई और देश के तमाम मीडिया चैनल, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम संगठन ये कहने लगे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कि चमार जात से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। चमार जात से केवल बहन जी के बारे में कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, इसलिए कोई और नहीं बनेगा। ये 11 जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, चाहे उसमें कुम्हार है जो आप जानते हैं प्रजापति कहलाता है, जो बर्तन बनाने का, ये कभी इन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। एक सवाल है, उम्मीद लगातार बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र से बहुजन महापुरुषों की बड़ी भूमि रही है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर कहीं न कहीं नहीं देखा जा रहा है, तो ये उम्मीद कब बहुजन समाज की महाराष्ट्र में पूरी हो पाएगी? देखिए, बहुजन समाज की उम्मीद को पूरा करने का काम तो महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोग ही करेंगे। साथियों, जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर महाराष्ट्र में है और मान्य और कांशीराम साहब का परिनिर्वाण मनाया जा रहा है। 17वां परिनिर्वाण है। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ सर, क्या बताएंगे सर, क्या संदेश रहेगा? परिनिर्वाण है पर कांशीराम साहब का 17 वर्ष हो चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, महाराष्ट्र संतों गुरुओं महापुरुषों की पवित्र भूमि रही है और मानवर श्री कांशीराम साहब ने इस धरती से, इसी ज़मीन से उन्होंने फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। उस क्रम में हम देश के तमाम राज्यों में आदरणीय बहन जी ने हमको जिम्मेदारी दी है, लेकिन हमने महाराष्ट्र को उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चुनने का काम किया। जिस तरह से भारत की राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों में आज मानवर कांशीराम साहब और ज़्यादा याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के पिछड़े वर्ग, बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आई और देश के तमाम मीडिया चैनल, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम संगठन ये कहने लगे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये नारा मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय 14 अप्रैल 1984 को दिया था और ये नारा अकेला नारा नहीं था, बल्कि उन्होंने इस नारे के साथ और नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़ों की समस्या, देश की समस्या, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। या फिर उन्होंने कहा था अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। तो उन्होंने जो वादा किया था लोगों से, उस वादे को उन्होंने निभाने का काम किया और 14 अप्रैल 1984 को बनी पार्टी 1993 में ही उन लोगों ने सत्ता में लोगों को बैठाने का काम किया। यहाँ तक कि जब 3 जून 1995 को पहली बार दलित की बेटी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो मानवर कांशीराम साहब ने जो 78 मोस्ट बैकवर्ड की जातियां थीं, उनमें से 11 विधायक जो चुन कर के आए थे और बाकी के जो 67 टोटल विधायक चुन कर के आए थे, उन सब विधायकों को बुलाया और बैठाया और ये कहा कि चमार जात से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। चमार जात से केवल बहन जी के बारे में कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, इसलिए कोई और नहीं बनेगा। ये 11 जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियाँ हैं, चाहे उसमें कुम्हार है जो आप जानते हैं प्रजापति कहलाता है, जो बर्तन बनाने का, ये कभी इन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। नाई है, प्रजापति है, नाई है जो बाल काटने का काम करता है, मल्लाह है जो मछली पकड़ने का काम करते हैं या घरों में काम करने का काम करते हैं। ऐसे ही 11 विधायक जो थे इन जातियों से आए थे चुन करके, मानवर कांशीराम साहब ने उन सबको मंत्री बनाने का काम किया। तब तक वो कभी भी मंत्री बनने के बाद छोड़ो विधायक भी नहीं बने थे। तो जब ये रिपोर्ट आई तो मानवर कांशीराम साहब इस देश के बहुजन समाज को और ज़्यादा याद आए। आने वाले 4 राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, जिसमें 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर लड़ी। जल्दी ही चुनाव महाराष्ट्र में
सहित और तमाम देश के राज्यों में पार्लियामेंट के होंगे। जी सर, एक सवाल है, उम्मीद लगातार बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र से बहुजन महापुरुषों की बड़ी भूमि रही है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर कहीं ना कहीं नहीं देखा जा रहा है, तो ये उम्मीद कब बहुजन समाज की महाराष्ट्र में पूरी हो पाएगी? देखिए, बहुजन समाज की उम्मीद को पूरा करने का काम तो महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोग ही करेंगे, वही लोग करेंगे। ये उन्हीं को बात समझनी पड़ेगी। वो बाबा साहब के आंदोलन को वही समझेंगे, बाबा साहब के वोट की ताकत को वही समझेंगे। बाबा साहब के उस वोट की ताकत को समझाते हुए मानवर साहब ने कहा था कि जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिल जाते हैं। अगर हम ना बिकने वाला समाज तैयार कर लेंगे, अगर हमें ना बिकने वाले नेता तैयार करने हैं तो हमें ना बिकने वाला समाज तैयार करना पड़ेगा। आज साथियों, महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आज महाराष्ट्र में ज़्यादातर बिकने वाले नेता हैं, वो चाहे एनसीपी में हो बहुजन समाज के, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे शिवसेना में हो, चाहे, और वो लोग बिकने वाले हैं, इसलिए बिकने वाले अपने लोगों को ढूंढ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये प्रयास है, मानवर कांसीराम साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संकल्प लेने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी ने कि हम लोग महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव के लिए ना बिकने वाला समाज तैयार करेंगे। जो यहाँ के लोगों में एक डर बैठा हुआ था कि सफल हो सकत रहने वाला, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने और प्रदेश की कमेटी ने, प्रदेश के हमारे लीडर्स ने ये तय किया है कि हो सकत है का हम संकल्प लेने का काम करते हैं। तो मुझे भरोसा है कि इस बार जो ये आशा और उम्मीद जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, इस बार बहुजन समाज महाराष्ट्र के लोग इस उम्मीद को पूरा करेंगे और पार्लियामेंट में, विधानसभा में ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भी बहुजन समाज का खाता यहाँ खुलेगा। साथ शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज की हमारी इस पूरी चर्चा में जो अशोक सिद्धार्थ साहब इनके माध्यम से जो कही गई इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।